जय हिंद। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के दूसरे लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सिर्फ एक सूचना दी जाएगी और उस सूचना के तहत आपको बताया जाएगा कि आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वीडियो का लिंक दिया गया है उसे देख लें और उसके बाद इस वीडियो के अंत में आपको कुछ वीडियो का आइकॉन आएगा, उसे आप ज़रूर देख लें। अब यहाँ पर आपको याद होगा कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी जब हमने शुरू किया तो सबसे पहले बात आपको बताया, यहाँ पर फंक्शन हमने बताया और उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन को बताया। टाइप्स ऑफ फंक्शन को बताया कितने तरह का फंक्शन हम लोग को जनरली पढ़ना है। अब हम जो चर्चा करने जा रहे हैं इस वीडियो में, जो लिंक आपको देने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, कहने का मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको लिंक मिलेगा उसमें मिलेगा आपको ग्राफ ऑफ फंक्शन। ग्राफ ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पर आपका एक प्रश्न पूछना जायज बनता है कि सर यहाँ तो आप कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ा रहे हैं, जब तो डायरेक्ट उसी को क्यों नहीं बताते हैं, ये गोल गोल क्यों घुमाते हैं? कभी फंक्शन बताते हैं, कहीं टाइप्स ऑफ फंक्शन बताते हैं, कभी ग्राफ ऑफ फंक्शन बताते हैं, सीधा कंटिन्यूटी पे आइए। तो बच्चों, ये कंटिन्यूटी को समझने के लिए आपको ग्राफ फंक्शन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। फंक्शन में डोमेन रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। और फंक्शन हमारा कितने तरह का होता है इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद हर एक फंक्शन का हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ग्राफ पेपर पे जब भी किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो या तो आपका कर्व आता है या तो आपका स्ट्रेट लाइन आता है। अगर आपको क्लास 10 का याद होगा तो याद कीजिए कि लीनियर इक्वेशन आप लोग पढ़ते थे। लीनियर इक्वेशन का जो फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन होता था। अब इस लीनियर इक्वेशन का आप लोग ग्राफ खींचते थे तो हमेशा क्या आता था? स्ट्रेट लाइन आता था। उसके बाद अगर यही आपका इक्वेशन जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है कि आपका जो ग्राफ आता है वो कर्व आता है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं आता है। इस तरह का कर्व आ सकता है या इस तरह से का कर्व आ सकता है। पोलिनोमियल में आप लोग पढ़ते होंगे कि भाई ये जो कर्व है इसका शून्य कितना है, इसका जीरोज कितना है, तो कहते होंगे कि यह 2 बार काटता है, इसका जीरोज आपका 2 है। तो यह जो है आपको एक्सप्रेस करता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। अब यहां पर आप लोगों को क्या चेक करना है? कंटिन्यूटी में यही चेक करना है कि यह जो हमने फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है यह ग्राफ आपका कंटिन्यू है कि नहीं, कहीं इसमें टूट फूट तो नहीं है, कहीं यह टूटा हुआ तो नहीं है। तो टूटा हुआ अगर है, कहीं पर इस तरह का मान लीजिए गैप है, तो इसको कहेंगे हम डिसकंटिन्यू। यह जो ग्राफ है आपका, जिस फंक्शन का ग्राफ हो, इसको हम लोग डिसकंटिन्यू कहेंगे। अब यदि इसको देखा जाए कहां से कहां तक के बीच में, यहां से लेके यहां तक के बीच में इसको देखा जाए तो हम कहेंगे भाई ये कंटिन्यू है। क्लियर है? तो इस सेक्शन में आप जो कंटिन्यूटी पढ़ने जा रहे हैं तो किसी एक पॉइंट पर कंटिन्यूटी को हम लोग चेक करेंगे। अब यहां पर देखा जाए, ये मान लीजिए 1 है, 2 है, यह 3 है, यह 4 है आपका, और ये हमने ग्राफ खींचा है किसी फंक्शन का ग्राफ खींचा है। तो हमको देख के लग रहा है कि 1 पर देखते हैं कि भाई ये कंटिन्यू है, 2 पर देखते हैं कि यह कंटिन्यू है, 2 पर कहीं यह डिसकंटिन्यू नहीं है, यानी टूटा हुआ नहीं है। 3 पर देखते हैं तो यह कंटिन्यू दिखता है, लेकिन यहां पर 2.5 एक ऐसा पॉइंट है जहां पर यह कंटिन्यू नहीं है, डिसकंटिन्यू है। समझ रहे हैं? तो इसमें, इस कंटिन्यूटी में हम जितने भी प्रॉब्लम बनाएंगे ना, तो सबको किसी एक पॉइंट पर चेक करना होगा और यह ब्लॉकेज जो है, यह टूट फूट जो है आपका ग्राफ पर कितने तरह से मिलेगा आपको, और आप समझ जाइएगा कि यह डिसकंटिन्यूअस है। इसको हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं, चर्चा करेंगे तब उसके बाद। हालांकि यह जो आपका वीडियो है इसमें स्पेशली इसको बनाया गया है कि इस वीडियो के साथ आपका लिंक रहेगा और उसमें अगर आपको लगता है कि किस तरह से हम लोग किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसको सीख लीजिए, वो आपको मदद करेगा, है ना, किसी फंक्शन के कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी को पता लगाने के लिए। और यहां पर जो है आने वाले वीडियो में हम लोग सिर्फ एक ही फंक्शन के बारे में नहीं पढ़ेंगे,
यानी कहने का मतलब कि जैसे एक फंक्शन रहेगा, फिर दूसरा फंक्शन भी उसके साथ है, फिर तीसरा फंक्शन भी है, तो क्या तीनों फंक्शन जो है एक के बाद एक जुड़ा हुआ है। अब यहां पर एक चीज देखिए, ये जैसे मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है, ये फंक्शन एफ एक्स है और दूसरा फंक्शन आपका है, आपका यह जी एक्स है, तो दो फंक्शन दिया हुआ है। तो यहां पर हम देखते हैं कि यह दोनों का कनेक्शन यहां पर बन रहा है। तो यहां पर जब बन रहा है तो यहां पर अगर दोनों मिलता है तो कंटिन्यू है, अगर ये दोनों नहीं मिलता है तो डिसकंटिन्यू है। ये दोनों फंक्शन जो है इस फंक्शन के समाप्त होने पर डायरेक्ट ये शुरू हो जाता है, तो कहेंगे कि भाई इस पॉइंट पर जो है कंटिन्यू है, दोनों फंक्शन क्या है, कंटिन्यू है। अगर ये एक दूसरे से नहीं मिलता है तो डिसकंटिन्यू है। तो इस तरह का चीज को हम लोग आगे भी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो फिलहाल जैसा कि इस वीडियो में आप लोगों को डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है, और जब यह वीडियो समाप्त होता है इंड स्क्रीन पर भी आपको कुछ वीडियो का आइकॉन मिलेगा, उसको आप देख लीजिएगा और उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ग्राफ हम लोग किसी फंक्शन का कैसे ड्रॉ करते हैं। यह ग्राफ का कॉन्सेप्ट और यह फंक्शन का कॉन्सेप्ट आपको कंटिन्यूटी समझने में मदद करेगा। अगर कंटिन्यूटी आप समझ जाते हैं तो डिफरेंशियबिलिटी भी आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम कंटिन्यूटी के कुछ प्रॉब्लम को बनाएंगे और उसको ठीक तरह से फिर से समझेंगे।